Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है डेयरी फार्म जंक्शन से जब आप सेवा निकेतन की तरफ आते हो तो उससे थोड़ी और आगे आने पर अलावेलु मंगम्मा टेम्पल के करीब में यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत अंडर वाटर पंडाल बनाया गया है। तो यहाँ श्री साई ब्रदर्स के तरफ से 16 तारीख को जो है विसर्जन है। तो अगर इस खूबसूरत से पंडाल को आपने देखना है तो 15 तारीख से पहले आप यहाँ पर आकर देख सकते हो कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने अंडर वाटर को प्रोजेक्ट किया है। आप लोगों को याद होगा पिछले भी नवरात्रि के अवसर पर श्री साई ब्रदर्स डेयरी फार्म इन्होंने जो है एक अलग ही कॉन्सेप्ट से अपना मंडप तैयार किया था। हमारे पिछले साल के एपिसोड में भी अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने जंगल का एक नज़ारा अंदर दिखाया था अपने मंडप का, जो बहुत ही खूबसूरत था। पूरे अंडमान निकोबार के लोगों के तरफ से इनकी काफी तारीफ भी की गई। इस बार इनका कॉन्सेप्ट आप देख के ही समझ सकते हो कि अंडर वाटर में क्या नज़ारा होता है, वो उन्होंने अपने इस मंडप में दर्शाने का कोशिश किया है। सरस्वती पूजा के अवसर पर, जो इसी नवरात्रि के अवसर पर आती है, लोग दुर्गा पूजा, दशहरा, सरस्वती पूजा इस नवरात्रि के दौरान मनाते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को इस बार उनका जो कॉन्सेप्ट है अंडर वाटर, यह हम आप लोगों को दिखाते हैं। अमेजिंग गाइस, जस्ट देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने बनाया है। प्लास्टिक का जो कवर है इसको सामने से ढक दिया और पीछे जो है ब्लू पर्दे में इन्होंने अलग अलग समुद्री जीवों को दर्शाया है, जिससे एकदम आपको यह फीलिंग आएगा कि मानो आप जैसे समुद्र के अंदर हो। ये देखिए इन्होंने ये भी दर्शाने का कोशिश किया है इस प्लास्टिक के माध्यम से कि समुद्र में जो है कूड़ा कचरा वो भी बसता है, जिससे समुद्री जीवों को नुकसान होता है और इसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अनबिलीवेबल है, जब आप इसके अंदर आते हो तो ये जो कारीगरी है, ये जो इंजीनियरिंग है, यहाँ पे आम जनता, यहाँ के जो जनता, श्री साई ब्रदर्स के जो मेंबर्स है, जिस तरीके से इन्होंने इस पूरे पंडाल को सजाया है, बहुत ही अद्भुत है। जब आप अंदर घुसते हो तो बेशक आपको श्रद्धा भाव से ही आप अंदर आते हो कि आप जो है माता रानी का दर्शन करोगे, आप उनका आशीर्वाद लोगे। लेकिन पूरे रास्ते भर में जो इन्होंने टनल टाइप का बनाया, जिससे एक मैरीन लाइफ दिखाई गई है, साथ में मैसेजेस जो इन्होंने दिया है, देखिए आप कितना खूबसूरत है। यहाँ पर प्लास्टिक फ्री ओशन का एक मैसेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव अवर मैरीन लाइफ, हमारे समुद्र को जो है प्लास्टिक फ्री रखें। ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वहां पर एक जाल दिखाया कि कैसे जाल में हमारी जो समुद्री मछलियां फंस जाती है। इसे देखिए आप, यहाँ पे एक जलपरी को दिखाया गया और ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि ये जो नेट्स होते हैं, अगर हम इनको समुद्र में यूं ही फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है। इतना अच्छा जो हमारा कछुआ होता है, सी टर्टल्स होते हैं, वो इसमें फंस जाते हैं। ना सिर्फ सी टर्टल्स, हमारे ड्यूगोंग्स, डॉल्फिन्स, कई सारी मछलियां जो इनमें उलझ कर फंस जाती हैं और फिर उनका जीवन का अंत हो जाता है। ऐसे प्लास्टिक्स आप देखिए कितने सारे, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, पानी की बोतलें होती है, इन तमाम चीजों से जिस तरीके से हमारा समुद्री जीवन का विनाश होता है, श्रद्धा के साथ साथ एक खूबसूरत मैसेज भी दिया है साई ब्रदर्स ने। पिछले बार मैंने आप लोगों को कहा था, उन्होंने जंगल का नजारा हमारे सामने रखा था कि किस तरीके से हमारे पर्यावरण को हरित होना बहुत जरूरी है, हमारे पर्यावरण को बचाने का एक संदेश उन्होंने तमाम लोगों को दिया था। तो आज हमारे मैरीन लाइफ को, हमारे समुद्री जीव को बचाने के लिए, हमारी समुद्र के अंदर की जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए जिस खूबसूरती से इन्होंने साई ब्रदर्स ने यहाँ पे पूरे पंडाल को सजाया है, ये बहुत ही अद्भुत है। साथ ही बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी हैं। देखिए ये एक कमाल की इंजीनियरिंग है। आप देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सी शेल के ऊपर में फोकस करें। देखिए एक आसान सी टेक्निक के साथ उन्होंने जो है अंदर एक मोटर फिट किया है, जिससे वो जो सी शेल है वो अपने आप खुलता है और बंद होता है।
बहुत सारे लोग यहाँ पे हर रोज प्रतिदिन आ रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद के साथ साथ इन मैसेजेस को भी देख रहे हैं। हम पूरे पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं साई ब्रदर्स के तमाम मेंबर्स को। ये जो पूरा बोट इन्होंने बनाया है, ये जो पेपर के जो गत्ते होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, देखकर ही आपको लग जाएगा, मगर जिस तरीके से इन्होंने इसको सजाया है, दर्शाया है, ये काबिल तारीफ है। डूबा हुआ बोट का इन्होंने नजारा दिखाया और उसके अगल बगल कैसा नजारा होता है उसको इन्होंने दिखाया कि अगल बगल मछलियां हैं, कई जाल रस्सी वगैरह फंसे हुए हैं। तो वहीं पे स्कूबा डाइवर्स को दर्शाया गया है कि आज के समय में जब एक स्कूबा डाइवर समुद्र के अंदर जाता है तो उसे असली चेहरा दिखता है समुद्र के अंदर का, कि आज समुद्र की क्या हालत है। वही हमारा समुद्र, चाहे फिर वो हमारे अंडमान निकोबार का भी क्यों ना हो, जो पूरे द्वीपों के चारों तरफ में कोरल से भरा हुआ करता था, इतना खूबसूरत हुआ करता था। आज हमारी ही लापरवाही की वजह से हमारे बहुत सारे कोरल्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए, हमारे समुद्री जीवों को बचाने के लिए साई ब्रदर्स की तरफ से एक छोटा सा ये प्रयास किया गया है। छोटा नहीं, हम तो कहेंगे कि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। उनका प्रयास जो है ये दूर दूर तक जाएगा और हमारे तमाम दर्शक जो इसे देख रहे हैं, हम उन सब से निवेदन करते हैं कि कृपया इस मैसेज को जो है अपने दिल में उतारें और इस पर अमल करें। ये बहुत जरूरी है हमारे आज के इस समय में, जब हमारा न सिर्फ धरती बल्कि हमारा जो समुद्री वातावरण है इसको भी हमने शुद्ध रखना है, हमने इसको साफ सुथरा रखना है। तो हमें ध्यान देना है कि खासकर प्लास्टिक्स को हम बिल्कुल भी पानी के अंदर में ना फेंके। और ऐसे जो मछली के जो जाल होते हैं ये भी एक किस्म के प्लास्टिक से ही बनते हैं जो घुलते नहीं है पानी में, और इसमें हमारे जो समुद्री जीव होते हैं ये उलझ कर मर जाते हैं, जिससे नुकसान अल्टीमेटली हम लोगों का ही होता है। हम इस अवसर को नहीं खोना चाहते थे जब हम साई ब्रदर्स से बात करना चाहते थे, और हम चाहते थे कि वह हमारे दर्शकों को, आप सभी को ये बताएं कि ये सुंदर सा जो पंडाल इन्होंने कैसे बनाया, इनके दिलो दिमाग में क्या था। हमने तो वो बताया जो हमें दिखाई दिया, अब हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिर वो इतने सुंदर से पंडाल को बनाने का उनका मकसद क्या था। साई ब्रदर्स के ही एक मेंबर है धनंजय जी, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे इसके बारे में। जय हिंद सर। जय हिंद सर, नमस्कार सभी को। हम पिछला साल जो है एक जंगल का थीम बनाया था पर्यावरण का बारे में। इस बार जो है एक अंडर वाटर थीम, यानी समुद्र में जो प्लास्टिक फेंकने से क्या नष्ट होता है वो दिखाने के लिए ये पंडाल को इस तरह दर्शाया गया है पब्लिक के लिए। तो हमारा मकसद यही था, जो प्लास्टिक होता है उसे इधर उधर ना फेंके समुद्र में, जो कि हमारा सफाई मित्र जो आता है हर घर दरवाजा के पास आता है, तो उनका हाथ में जमा करके प्लास्टिक को दे दीजिए ताकि इधर उधर ना फेंके। उनसे उस लोग सेग्रीगेट करके अलग अलग करके जब बंडलिंग रिसाइकलिंग के लिए बेच दिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हमारा ये पंडाल का उद्देश्य साई ब्रदर्स कमेटी का, कि ताकि एक मैसेज दिया जाए पब्लिक को कि प्लास्टिक से कैसा हम बच सकता है। और मैं इसमें काम भी करता हूँ पीबीएमसी में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। तो मेरा ये एक थीम से है, मैंने इसको ये पंडाल को डिजाइन किया था। बहुत खूबसूरत, अमेजिंग। मेरा कमेटी मेंबर सब सपोर्ट किया हमको, रात दिन एक करके हम लोग बहुत मतलब इतना तकलीफ कष्ट किया कि इसको 4 दिन बिना नींद रह के करा इधर। सही बात है, और एक सैनिटरी वर्कर होने के नाते ये समझते हैं साफ सफाई को। हमारे घर के जो कूड़े कचड़े थे जिन्हें हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उन कूड़ेदान को कौन सफाई करता है? ये हमारे सफाई मित्र हैं जो दिन रात मेहनत करके हमारे गली मोहल्ले हर चीज को साफ रखते हैं। तो इनके दिमाग का ये उपज है कि इन्होंने जो है इतना खूबसूरत से ये पंडाल बनाया है। तो धनंजय, हम ये जानना चाहेंगे, ये जो इतने सारे जो कलर पेपर्स हैं कि ये क्लॉथ है? हम लोग क्लॉथ भी लिया सर, और ऊपर से जो ये रॉक देख रहे हैं, जी जी जी, ये जो कोरल्स देख रहे हैं, ये हम लोग वेस्ट थर्माकोल लेके आया था। थर्माकोल के जलाकर हमें ये रूप दिया था सर, सेम ओरिजिनल स्टोन का तरह। और ऊपर से म्युनिसिपल से वो कार्डबोर्ड भी लेके आए थे सब, उसको मतलब वो टूटा फूटा ही बनाना था, इसीलिए उसको वही रूप दे दिया उसको। तो टोटली यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया इस बार। अमेजिंग। और पेंट भी जो वेस्ट रहता है ना सर, हम लोग डंप यार्ड में पेंट जो एक्सपायरी होने के बाद फेंक देते हैं, तो उसको लाके हम लोग यूज करें, वही पेंट है। तो टोटल ये पूरा पंडाल बनाने में कितनी लागत लगी, कितना खर्चा हुआ आप लोग? तो हम लोग ये सब करके हमारा लागत जो है 60,000 तक है, 60,000 तक। तो ये क्या, ये पैसे आपको कहाँ से मिलते हैं? ये हम लोग बस्ती का जो सब घर हम लोग कनेक्शन करते हैं, और कोई बाहर जाके स्पॉन्सर्स मिलता है बस। अमेजिंग। ये पैसे जो कलेक्शन के माध्यम से इन्होंने जमा किया और उससे जो हमारे सामने उन्होंने रखा,
ये बहुत कम था, यकीन मानिए। ये जो प्रस्तुति हम सबके सामने आज मिली है, इसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है जो इन्होंने। हम इसलिए अनमोल कह रहे हैं कि माता रानी के आशीर्वाद के साथ साथ जिस प्रकार इन्होंने यहाँ पे जो मैसेज दिया है, ये जबरदस्त है। आज के इस शुभ अवसर पर हम तमाम द्वीपवासियों से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया 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 करके आप जो है किसी भी तरीके का कूड़ा कचरा जो है यहाँ वहां नहीं फेंके। जितना साफ सुथरा आप अपने घर को रखते हो, उसी तरीके से आप अपने गली मोहल्ले और मुख्य रास्ते या जो भी ऐसे जगह है, कोई भी खाली स्थान हो, आप ये ना समझे कि वो कूड़ा कचरा फेंकने का जगह, आप ये समझिए कि वो आपका घर है, तभी आप इसे नहीं फेंकोगे। छोटा मोटा कचरा है तो आप उसे अपने जेब में डाल के चलिए, और जब जहां भी आपको कोई डंपिंग यार्ड मिलता है वहां पे फेंक दीजिए। कोई बड़ा कचरा आपके पास है तो आप ऐसी जगह ढूंढिए जहां पे आप उसको डंप कर सकते हो, लेकिन कृपया करके आप मेन रोड पर, अपने घर के बाहर, अपने मोहल्ले में या किसी भी खुले स्थान में, पार्क हो, प्लेग्राउंड हो, यहाँ पर ना फेंकें, और समुद्र में तो बिल्कुल भी ना फेंकें। हमें ये देखना है कि हमारी धरती साफ सुथरी रहे, उतना ही जरूरी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ये ध्यान रखें कि हमारा समुद्री वातावरण भी साफ सुथरा रहे। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आज श्री साई ब्रदर्स ने अपने इस पंडाल में दिया है, और हमें यहाँ पर बुला के इसको कवरेज करने के लिए जो इन्होंने अवसर दिया है, उसके लिए हम तमाम यहाँ पे साई ब्रदर मेंबर्स को धन्यवाद करते हैं। और आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जो है इनके द्वारा दिए गए मैसेज को जरूर फॉलो करोगे। एक नन्ही बच्ची हमारे साथ है, वो भी कुछ कहना चाहती है, बोलिए बेटा। सबको पहले नमस्कार। हम लोग ये अंडर वाटर प्लास्टिक फ्री सी इसलिए बनाए कि हम लोग सबको ये बोलना चाहते हैं कि समुद्र में प्लास्टिक ना फेंके, और आके प्लास्टिक को यूज करना अवॉइड करें, क्योंकि प्लास्टिक से मछलियों को भी और इंसान को भी बहुत डिजीज इफेक्ट होता है ना। तो वही हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि सबको प्लास्टिक अवॉइड करे, कम से कम जितना होता है उतना तक। तो आप भी चिप्स, टॉफीज ये सब नहीं खाओगे? खाएंगे, मतलब डस्टबिन में इसमें फेंक। वेरी गुड, एक्सीलेंट। दीदी बोलते हैं प्लास्टिक इधर उधर नहीं फेंकना, आप फॉलो करोगे नहीं करोगे? यस, आप फॉलो करोगे? पक्का प्लास्टिक इधर उधर नहीं फेंकोगे ना? एक और युवा हमारे साथ है, मिस्टर बालू, हम उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कहते हैं। जी नमस्कार। हम लोग पूजा प्लान कब स्टार्ट करते हैं, उनसे गणेश पूजा होने के बाद ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, कौन सा थीम से बनाना है करके। एक्चुअली हम लोग प्लान क्या करा कि पिछले साल ही हम लोग वाटर टीम करके प्लान कर लिया, फिर उसके बाद क्या क्या करना है करके, ऐसा प्लास्टिक से यूज करके ऐसा करने करके हम लोग सोच लिया था। ऐसे ही हम लोग अलग अलग सामान से भैया बोलने तरह कार्डबोर्ड और थर्माकोल सारा यूज करा हम लोग, और इसमें सारा हिलने तरह मोटर वोटर फिक्स करके हम लोग लगाया सारा। और वो प्लास्टिक रस्सी है सर, वेस्ट नहीं करना करके काट के हम लोग सब अलग अलग चीज से यूज कर दिया। बहुत बढ़िया, और काम भी बहुत अच्छा हुआ है। तमाम चीज जो है यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया, और इंजीनियरिंग की तो बात पूछिए ही मत। छोटा मोटा ही सही, मगर जो कमाल से इन्होंने हर चीज को यहाँ पे दिखाया है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये जो है हम लोग बनाए कि एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जैसे कि देखते हैं कि जैसे जब प्लास्टिक का जो जितना ज्यादा हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे, जैसे यहाँ बारिश का मौसम ज्यादा रहता है, सारा प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है, जिससे कारण क्या मच्छियों जो भी समुद्र का जो भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम ये सब क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक को अवेयर करने के लिए। जितना भी प्लास्टिक हो, जैसे अभी स्वच्छ भारत के हिसाब से म्यूनसिपल वाले घर घर आके ले जाते हैं, तो उनका हाथ में देने से क्या रीयूज हो जाएगा। हम लोग क्या नाली कचड़े सब फेंक देते, जैसे मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेस में क्या होता है, हम जाते हैं उन जगह लिए, लेकिन वहाँ क्या करते हैं, वहाँ जगह कचरा करके आते हैं हम लोग, वो जो भी है सब क्या होता है समुद्र में जाता है, जिससे जो समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं मैक्सिमम डैमेज होता है उनका। थैंक यू सो मच। ये भी बहुत जरूरी है कि हम जो है अपने अगली पीढ़ी को समझाएं, यानी कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को अगर हमने उनके दिल और दिमाग में ये बात डाल दी कि प्लास्टिक कितना हानिकारक है हमारे जीवन के लिए, तो ये एक बहुत ही सकारात्मक मूव होगा। अगर ये बच्चे अभी से ये चीज जान जाएंगे कि प्लास्टिक से कितना नुकसान होता है हमारे जीवन में, हमारे पर्यावरण में, हमारे धरती में, तो फिर ये सीख जो है बढ़कर और लोगों में ज्यादा से ज्यादा फैलेगी, और आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक सुंदर और साफ सुथरा पर्यावरण भविष्य में दे पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।